नहीं तो भोजन के बिना यदि तेरे दरवाजे पर हम अपने प्राण को त्याग देंगे भूख के मारे, तो क्या ये पाप आपको नहीं लगेगा क्या? राजा श्री धर्म संकट में कबूतर की रक्षा करता हूं तो बाज भूखा मर जाए, वो भी पाप। श्री ने कहा एक काम करो, मांस ही खाना है। कहा कहो हम बाजार से मांस खरीद करके लेकर आते हैं, खा ले, लेकिन कबूतर का मांस को नहीं खाने देता। बाज ने कहा राजन आप बहुत कबूतर के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। बाजार का मांस हम नहीं खाएंगे, खिलाना है तो आप अपने शरीर का मांस काट करके दे दीजिए, हम खा लेंगे। शिवी ने कहा ठीक है, कबूतर के बदले में हम अपना मांस काट कर देंगे। इंद्र ने बाज के रूप में कहा एक शर्त और है। क्या है? कहा जितना मांस कबूतर का होगा उतना मांस है। कहा उतना, जहां तक होगा बेसी दे दे। कहा नहीं, तराजू नहीं, तराजू को टांगो। कहा एक पलड़ा पर कबूतर को चढ़ाइए, चढ़ा। कहा आओ मांस काट करके एक पलड़ा पर रखिए। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को इशारा किया, आपका वजन आधा किलो से बेसी थोड़े होगा, आप वजन बढ़ाते जाइएगा, वजन बढ़ाते जाइए। राजा श्री धारदार एक चाकू लाया, अपने शरीर में जहां जहां मांस था काट काट करके तराजू पर रख ले। लेकिन चिंता कबूतर का है, अपने देह का चिंता नहीं है। इसे धर्म कहते हैं। छाती तक मांस काट कर राजा श्री भेंट चढ़ाते हैं। इंद्र सैन्य के आज्ञा से कपूत बढ़ बढ़ पाते। इंद्र के आज्ञा से ब्रह्माजी वजन बढ़ाते जाते हैं। कबूतर आधा किलो 3 पौवा पूरे शरीर का मांस काट करके तराजू पर इतना ढेर लगा दिया, फिर भी कबूतर का पलड़ा नीचे। शरीर में लगभग मांस ही नहीं बचा। सज्जनों, आज हम लोग राजा शिवी से शिक्षा लेंगे। एक कबूतर के मांस बचाने के लिए अपनी मांस को काट दिया, लेकिन हम लोग कितने बड़े निर्दयी हैं, अपने देह के मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खा लेते हैं। दूसरे का मांस खा करके पाप का पोटली कपार पर लेकर के ढो रहे हैं। जो आदमी दूसरे का मांस खा करके पूजा करेंगे, बाबा धाम में जो चढ़ाएंगे, डलिया डलिया मिठाई चढ़ाएंगे, वो तो नरक जाने वाली टिकट पहले से ले लिए हैं। बाद में जो चढ़ाने से, पूजा करने से क्या फायदा था?
क्यों? इस जीव को यहां से जाने के लिए प्लेटफार्म पर 3 ट्रेन है। 1 नंबर पर ट्रेन लगी है, 2 नंबर पर ट्रेन है, 3 नंबर पर ट्रेन लगी है। 1 ट्रेन नरक जाती है, 1 ट्रेन स्वर्ग जाती है, 1 ट्रेन मोक्ष धाम जाती है। जो आदमी झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, भाई का धन हड़पते हैं, दूसरे जीव की हत्या करके मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इतना काम जो करते हैं वो नरक जाने वाली ट्रेन का टिकट तो पहले ले लिए हैं। जो आदमी वैष्णव है लेकिन दीक्षा नहीं लिए हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं, छठ करते हैं, काली करते हैं, सुब्रतिया करते हैं, भगवती माता की पूजा करते हैं, देवी देवता अपना कोष से आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जितना दिन तक आप पुण्य कमा कर गए हैं उतने दिन रहना पड़ेगा, फिर आपको यही आना पड़ेगा। सज्जनों, यही तन कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वर्ग पांत दुखदाई भगवान राम लोग स्वर्ग ही प्राप्त किए तो क्या किए? कुछ नहीं किया। जो आदमी गुरु से दीक्षा लिए हैं, वैष्णव धर्म का पालन किए हैं, जीव पर दया करते हैं, परिश्रम की रोटी से बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण करते हैं, संसार के काम करते हुए समय निकाल कर जप और ध्यान करते हैं, तो वह मोक्ष धाम जाने वाली गाड़ी का टिकट लिए। अभी तक में आपको पता होगा कि कौन गाड़ी का टिकट आप लिए? राजस्वी शरीर के मांस को काट काट करके तराजू पर रख दिया। इतने में राजा शिवी की पत्नी आई। पत्नी 2 प्रकार की, एक धर्म पत्नी, एक गरम पत्नी। गरम पत्नी पति का आवन लेट भर 11-12 बजे, दाल ठंडा पत्नी गरम, तवा यखनी एकरा यासन बैठता हमरा की नसीब हम लिखलो छ यखनी दाल ठंडा होले तो होले पत्नी गरम। विचार पति बैठलो छे तवा बैठले रह कोई तुम रोजगार में बैठलो। कोई आदमी ये देखे हो 5000 टका दिखाऊंगा बाबू बीमार छे, बेचारा दैक मन छेबे में पत्नी तुरंत तवा दोहन 5000 राजा हरिचंद्र बलवान क्या हो पैसा दे थोड़ो लौटा आप भाई ब्रह्मा का गिरी कहां से हम पैसा इसे कहते हैं गरम पत्नी। हार बड़ी रे जतन से ये मकई हमार लगली से होना करे आधी हो